सर तो वो 40 मिनट का वक्फा बीत गया लगता है। हाँ सर, वो 40 मिनट खत्म हो गया। हाँ ठीक है। तो मैं रिया की के सवाल का जवाब दे रहा था। जी जी। और ये कह रहा था कि बार बार थिएटर में ये कहा जाता है पेट से बोलो, पेट से बोलो। जी पेट से बोलो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप पेट से बोल रहे होते हैं तो आपके गले पर किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं आता। तो गले में किसी तरीके के तनाव नहीं आने की वजह से न तो आपका गला सूखता है, न आपका गला लगता है, न आपका गला थकता है और न आपका गला दुखता है। थोड़ा बहुत थकना और सूखना हो सकता है और बाकी चीजें बिल्कुल नहीं, जब आप पेट से बोल रहे होते हैं। पेट से कैसे बोलो, मैं पूरा ड्रामा स्कूल का 3 साल की ट्रेनिंग निकाल गया, मेरी समझ में नहीं आया कि पेट से बोलना क्या होता है, पेट से कैसे बोलें। तो पेट से बोलने के लिए सबसे एक सहज अभ्यास मैं बता रहा हूं, जैसा पहले शुरू किया था, बीच में कट जाने की वजह से, डिस्कनेक्ट हो जाने की वजह से बता नहीं पाया था रिया, कि जानवरों की तरह आ जाओ, कि फ्लोर पे हाथ और पांव के जरिए आप कुत्ते वाले पोजीशन में आ जाए मान लीजिए, और कोई भी पाठ रख लीजिए और उस पाठ को आप पढ़िए, और गर्दन जो है गर्दन के लेवल पे हो, उससे नीचे नहीं, उससे ऊपर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लगातार उस पाठ को पढ़ें और जितनी हमिंग की एक्सरसाइज करते हो या जितनी भी वॉइस एक्सरसाइज के बारे में जो भी जानकारी है, आप ओम करते हो, उस पोस्चर पे करने की आप कोशिश करें। तो वैसे करेंगे, वैसे कोई भी आवाज जानवरों के पोजीशन में हो के आप आवाज लगाओगे तो हर आवाज, छोटी से छोटी सांस की भी आवाज जो आएगी वो सारी की सारी पेट से आएगी और उसमें गले पे किसी तरीके का स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं आएगा। और इसकी प्रैक्टिस रोज आप 5-7 मिनट करें और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 30-40 मिनट से लेके 1 घंटे तक रख सकते, जिसमें 10-15 मिनट प्रैक्टिस की और 10-15 मिनट रीडिंग की। तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी और लंबे समय तक, कम से कम 1-1.25 महीने करने के बाद आपको वो समझ आने लगे। आपको लगता है कि अब चीज मेरे हाथ में आ गई है, और जैसे आप ऑडियंस के सामने जाते हो आप गलत पिच पकड़ लेते हो, आपने गलत पिच पकड़ लिया, गले पे धक्का आया और धक्का आते ही उस झटके की वजह से आपके विंड पाइप में स्क्रैच आया और उसके बाद वहां से खांसी आनी शुरू होगी, वहां सुरसुराहट शुरू होगा, आप खांसी को रोकोगे तो फिर सांस रुकेगी और सांस रुकने की वजह से आप थोड़े अस्त व्यस्त होगे और फिर खांसी जो है ना पुरजोर रूप में आएगी, आपका गला लगेगा ही लगेगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप लगातार कीजिए और ये बिल्कुल मूल मंत्र की तरह है, औषधि की तरह है। तो जो पाठ पढ़ना है वो नॉर्मल वॉइस में ही पढ़ना है ना, मतलब ज्यादा जोर से आप नॉर्मल पढ़िए, कोई भी पाठ आप पढ़ें तो पहले नॉर्मल वॉइस में पढ़ें, एक एक शब्द पढ़ें, ठीक है, 1 बार 2 बार, फिर है, फिर वो शब्द आपको डिक्टेट करना शुरू करेगा कि मुझे कैसे पढ़ो। जैसे 2 बार पढ़ोगे ना आपको उकताहट होने लगेगी, ऊब होने लगेगी, ठीक है, फिर वो शब्द ही बताएगा आपको कि मुझे ऐसे बोलो, मुझे ऐसे बोलो, वहां से सिग्नल आने लगेगा, उस सिग्नल को पकड़ के आप बैठिए, बढ़िए आगे। 1 बार 2 बार आप एक एक शब्द पढ़िए, फिर आप नॉर्मल पढ़ना शुरू कीजिए, फिर कैरेक्टर के हिसाब से पढ़ना शुरू कीजिए, फिर अपनी चीजें उसमें जोड़नी शुरू कीजिए। आप समझ रही हैं? धीरे 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 वो बात बननी शुरू हो जाएगी। रही है और जितना लोअर नोट सही होगा, लोअर नोट जी बताइए।
कुछ बोल रही थी बीच में। सर वो आवाज रुक रही थी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। हाँ, मैं ये कह रहा था कि लोअर नोट को जितना मजबूत करोगे नीचे की पट्टी को, उतना ही ऊपर की पट्टी ज्यादा मजबूत होगी। यहाँ है कि घर बनाने वक्त जो है बेस को, आधार को पुख्ता करने वाली बात है। आधार अगर पुख्ता होगा तो मकान अपने आप पायदार बनेगा। और एक बार ये है कि एक सीढ़ी चढ़िए तो उसके बाद अंतिम सीढ़ी पे जाओगे तब छत नजर आएगी ना। आवाज सुनाई नहीं दे रही आपकी। सर फर्स्ट टाइम जब मिली थी आपसे तो आपसे पूछ नहीं पाई थी मैं ये सवाल पूछना चाह रही थी, उस वक्त मैं पूछ नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं, अब पूछ लिया, समझ में आ गई है बात। यस सर, समझ में आई बात। हाँ, और ये एक दिन करने से नहीं होगा रिया। ये रियाज जो है ना, ये कृषि कर्म की तरह है। जैसे किसान हर साल फसल उगाता है, मेरे बाबूजी किसान थे तो हर साल फसल उगाते थे, किसी साल मारा पड़ जाता था, किसी साल पाला आ जाता था, किसी साल कुछ और आ गया, किसी साल अतिवृष्टि हो गई, किसी साल अनावृष्टि हो गई, तो चीज बर्बाद हो जाती, फसल खत्म हो जाती। पर ऐसा नहीं कि अगले साल नहीं बोएंगे, फिर से बोएंगे। रिया, ये कह रहा हूं कि ये दिक्कत तुम्हारे तरफ आ रही है, यहाँ पर सर की आवाज प्रॉपर आ रही है। अच्छा, तो आप उनसे व्यक्तिगत रूप से जानती हैं उनको, तो आप समझा दीजिएगा अगर मेरी सर, आवाज मैं ये वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं उन्हें भेज दूंगा। जी भेज दीजिए। आगे बढ़ते हैं जी, आगे मेरा एक क्वेश्चन। हेलो, हाँ आदित्य बोलिए। जी आदित्य बताइए। जी हाँ, नमस्कार सर। सर मेरी क्वेश्चन आपसे ये है सर कि हालांकि मैं जो भी एक्टिंग करता हूँ तो काफी बार वो ठीक होता है, बट ये फियर आने की वजह से स्टैमरिंग होने लगती है सर, वो कैसे ठीक करूं? स्टैमरिंग आपकी ये प्रॉब्लम है पहले से ही? पहले से है, बट सर जब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस किया तो ये हट जाता है, फिर अचानक से आ जाता है, फिर प्रैक्टिस करता हूँ फिर हट जाता है, फिर कभी भी आ जाता है, कभी भी चले जाता है। मुझे लगता है ना कि आप किसी सर आवाज नहीं आ रही के डॉक्टर से भी आप संपर्क करें। हाँ, डॉक्टर सर, मैं कह रहा हूं कि गले के, हाँ, किसी अच्छे ईएनटी स्पेशलिस्ट से भी इसको लेके आप संपर्क करें कि हो सकता है कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो। ठीक है, पर आप लगातार प्रैक्टिस करते हो और सघन आप रियाज में हो, तो मैंने कुछ ऐसे अभिनेता भी देखे हैं जो व्यक्तिगत जिंदगी में स्टैमरिंग करते हैं, वो हकलाते हैं, पर स्टेज पे जाते ही उनकी वो हकलाहट बिल्कुल खत्म हो जाती है। कॉन्फिडेंट आ जाता है, कॉन्फिडेंट। हाँ, वो कॉन्फिडेंस आता है और ऑडियंस और अभिनेता के बीच में जो एक तार जुड़ता है, वो कमी अपने आप वो पूरी हो जाती है कई बार। हाँ। और अगर एक कुछ तो उनको डॉक्टर ज्यादा बेहतर तरीके से सलाह दे सकते। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो एक बार डॉक्टर से भी इसके बारे में संपर्क करना चाहिए। आपने संपर्क किया है? नहीं सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी भी मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ठीक ही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करने पर हट जाता है, तो मुझे लगा शायद इसकी नीड नहीं है। नहीं, आप एक बार संपर्क करें और जो भी बोले ना, को अभिनेता रफ्तार को थोड़ा कम कर दो। जी सर, समझ रहे हैं? और सर मेरी एक और क्वेश्चन, तो वो होने से ना, हाँ जी बताइए। हाँ सर, काफी बार मैं सुना हूँ कि कोई भी एक्टर अगर एक्टिंग करता है तो उसका आंखों का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आंखों को एक्टिंग के लिए कैसे ट्रीट करूँ सर?
केवल आंखों का रोल नहीं होता है, पूरे शरीर हाँ का रोल होता है, समझ रहे हो? हाँ सर, बॉडी की होती है, लेकिन आंखों का हाँ, सर इस जब पर कैसे जब जब चीज सही होगी और तैयारी आपकी पूरी की होगी तो आंखें अपनी बात कहेंगी ही। यस आप केवल उस मन स्थिति में रहिए, समझ रहे हैं? यस हाँ, आप चरित्र के मन स्थिति में रहते हुए चीज को कीजिए। आंखों को के ऊपर अलग से कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आंखें हो सकता है बहुत कंजी सी, बड़ी छोटी छोटी सी भी हो, और आपकी तैयारी इतनी सघन है और इतनी घुटी हुई है कि वो सब चीज कम्युनिकेट होगी। तो बिल्कुल अपाद मस्तक होना चाहिए, वो सिर से लेके नख शिख पूरा जब परफॉर्मेंस आप कर रहे हो तो ऊपर से लेके नीचे तक हर अंग अंतरतम से चलायमान। धन्यवाद। वैसे देखिए, आइज की प्रैक्टिस है, आइज की प्रैक्टिस है, वो आप कर सकते हैं। तो कभी इनसे आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, तो उसके बारे में विस्तृत रूप से कुछ बात करनी होगी तो कर सकते हैं। धन्यवाद आदित्य जी। अगला कोई पूछिए। सर, वोकल कॉर्ड को तंदुरुस्त रखने के लिए, या यूं कहे कि आवाज को बहुत जवान रखने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत से लोग मैंने आवाज, देखे जो बहुत उम्र होने के बावजूद भी उनकी आवाज में वो ताजगी रहती है। वो ताजगी होनी अच्छी बात है, पर उम्र के साथ आवाज बदलना जो है ना, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो होनी भी चाहिए। और मान लो कि उम्र जो आपकी हो रही है 80 साल की, और आवाज में ताजगी 16 साल वाली है, तो वो भी जो है ना थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा मेरे जी लिए। जी 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 जी। फिर भी सर, आपने जो हल्दी का बताया, इसके अतिरिक्त और वो जो चौपाए सा बन के जो एक्सरसाइज करना बताया, इसके अतिरिक्त मॉर्निंग में उठ के कुछ एक्सरसाइज जो हम एक्टर लोग कर सकते हैं, वो थोड़ा बता दीजिए। हेलो हेलो, हिमांशु, ठीक है, आप पूछिए। पर सर की, जी हाँ, फिर से एक बार बताइए। हाँ सर, मैं कह रही थी कि आपने जो हल्दी का बताया, मॉर्निंग में उठ के जो हल्दी मुंह में लेना और गर्म पानी से उसको गरारे करने का पी जाना, इसके अतिरिक्त आपने वो चौपाए से बन के पाठ करना और हमिंग करना, ओम का उच्चारण करना, इसके अतिरिक्त सर कुछ और ऐसी चीजें जो हमको या हमारी आवाज को एक अच्छा फॉर्म दे, उसके लिए कोई बताइए। इसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं तो 5 फोक गाने ही गा लें। जी, हमारे यहाँ अलग अलग जो फोक है ना, वो अलग अलग सुर और अलग अलग उस तरीके से पिच में निबद्ध होते। तो अगर 5 फोक सॉन्ग अगर गा लें, 2-2 लाइन 3-3 लाइन भी दोहरा लें, तो जाने अनजाने आपकी शब्द की भी प्रैक्टिस हो गई, आपकी सांस की भी प्रैक्टिस हो गई, आपकी आवाज की भी प्रैक्टिस हो गई। ठीक है? मान लीजिए कोई बांग्ला का फोक अगर 2 लाइन गा लें, कोई बिहार का फोक 2 लाइन गा लें। मान लीजिए कि हो निरंजन, अरे कौन फंसा दे फैला तुम हाय, अरे निरंजन, अरे कौन फंसा दे फैला तुम हाय। मान लीजिए कोई बिहार का है, कैसन बंसिया बजावले मोहन रसिया, कैसन बंसिया। कोई कन्नड़ का उठा लीजिए, कोई आप तमिल का उठा लीजिए, कोई तेलुगु का, 2-2 लाइन 1-1 लाइन कर लीजिए, और जो है ना ऐसे ही सुर खोल खोल के गा दिया कीजिए। तो एक आवाज को जो है ना खुलने की प्रैक्टिस रहेगी। तो जहां भी आप लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने जाएंगे, तो वो धोखा नहीं देगा आपको।
समझ रही हैं? जी बिल्कुल समझ रही हूँ सर। कई बार जीभ फंस जाती है, ये सब प्रैक्टिस की कमी है ना। क्या भर जाती है? जीभ कई बार कोई शब्द के साथ फंस जाती है। फंस जाती है, थक जाती है। नहीं थक नहीं जाती, हाँ, बोलते प्रैक्टिस की बोलते, कमी। हाँ बोलते बोलते एकदम से। प्रैक्टिस की कमी। आप प्रैक्टिस में नहीं होते हैं ना, जी तो स्लाइवा कम होना शुरू हो जाता है, और जी स्लाइवा कम होने की वजह से जो है ना, वो ट्रेवलिंग अंदर जो है ना जीभ की सही नहीं होती, और एक माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो उस वजह से भी फंसती है। कई बार ऐसा होता है कि यादाश्त में कोई एक झटके से कोई चीज याद नहीं होती, तो चीज फंसती है। फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द आपको ऑलरेडी कोई जो धोखा देता हो, और आपको जानकारी नहीं है कि ये शब्द जो है मैं उच्चारित करता हूं तो यहाँ दिक्कत होती है, या इस अक्षर में मुझे दिक्कत होती है, तो उसको जानकर बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। जी, आगे और स्टूडेंट। नमस्कार सर, मैं हिमांशु चतरा झारखंड से। थिएटर तो पटना में ही करता हूँ। पटना में मेरा किसके ये साथ सवाल संजय उपाध्याय सर। संजय जी के साथ। अरे बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल ये है कि तो अभी मैं पटना जब में हो अभी? नहीं, मैं लॉकडाउन जनता कर्फ्यू के एक दिन पहले आ गया था घर। अच्छा, ठीक है। मेरा ये सवाल है कि जब मैं हाई पिच में गाता हूँ या फिर एक्टिंग में बोलता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं आती है, ऐसा आवाज होता है कि ऑडिटोरियम से वापस आती है मेरे पास। दिक्कत मुझे होती है मीडियम पिच में गाने में या फिर जो लो पिच में, इसमें मेरे सांस फूलने लगता है, ऐसा क्यों? देखो, एक जो होता है ना कि हर व्यक्ति विशेष का भी अपना पिच होता है। मेरे यहाँ ये लॉकडाउन में एक बाई फंसी हुई है, जिनको जाना था पटना, नहीं जा पाई हैं, उनके साथ उनकी पोती भी है। तो वो बच्ची का सुरही जो है ना अलग है, पिच ही ऊपर का है। तो जिनके पिच ऊपर के हैं उनको आम जिंदगी में भी अपना नोटेशन नीचे करके बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आम जिंदगी में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 12 घंटे प्रैक्टिस में है, या कहो कि 24 घंटे प्रैक्टिस में है। समझ रहे हैं जी। तो आपके मध्यम और निम्न में प्रॉब्लम है, बिल्कुल। अपर नोट में प्रॉब्लम नहीं है। तो अपर नोटेशन तो है, तो जो नहीं है उसको पकड़ना है। तो आम जिंदगी में भी जो है ना बीच के नोटेशन को पकड़ो आप बात करते हुए। अगर लगता है कि मैं 300 लोगों तक बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर लेता हूं, तो ये मान के चलो कि 30 लोग बैठे हुए हैं और वहीं ये गाना मैं गा रहा हूं, और इसका नोट ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊंचा बोलना और चीखना दोनों के अंतर को भी समझना होगा। समझ रहे हैं? हाँ, ऊंचा बोलना एक बात होती है, आप ऊंचा बोलोगे, हो सकता है कान को कर्कश ना लगे। चीख जो है कान को कर्कश लगेगा, इसलिए कि चीख में जो है थोड़ा सा मशीनीकरण होता है। वॉइस जो है बहुत मशीन ऊंचा बोलने में। तो आप लोअर नोट की बार बार प्रैक्टिस करो। आप स्वर की भी जो प्रैक्टिस करते हो, तो वो लोअर नोट में करो, फिर वो स्वराघात को अपने तरीके से आप समझ पाएंगे। आप नीचे आइए। विदेशिया में जब मैं गाता हूँ तो मतलब क्योंकि कोरस गाता हूँ तो उसमें दिक्कत नहीं आता, क्योंकि उसमें हाई पिच ही गाना है। बस लोअर में जहाँ पे आता मैं फंस जाता हूँ पूरा। आवाज नहीं आ रही है सर। या ऊंचा बोलने की प्रैक्टिस के बाद लोअर नोट को पकड़ना भी मुश्किल होता है। कि बहुत बार जो नुक्कड़ नाटकों में जो लगातार एक्टर काम करते हैं ना, उनको अगर ला के स्टूडियो थिएटर में कुछ आप करवाओगे ना,
तो वो चीख के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। जो एक्टर अवेयर है पूरी तरीके से, उसको तो दिक्कत नहीं होगी। अपनी बात कहते हुए, अपनी बात बोलते हुए अपने को सुनना बहुत जरूरी है। तो अगर सुनते रहते हैं तो आप पैरेलल अपना करेक्शन करते रहते हैं, नहीं पाते हैं तब फिर आपको समझ में नहीं आती है कि गाड़ी कहाँ जा रही है और लगाम कहाँ कसना होगा। आप समझ रहे हैं? हाँ। तो लोअर नोटेशन की प्रैक्टिस कीजिए। लोअर नोट पे क्या सेम प्रैक्टिस है आप इसका हारमोनियम के बाईं तरफ जितने मंद्र दूर सब तक जा सकते हैं, हाँ, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर जो है ना, आपके बीच का जो आधार है वो पुख्ता होगा। समझ रहे हैं? और कुछ रियलिस्टिक प्लेस भी करो, फोक और ट्रेडिशनल चीजों के अलावा कुछ रियलिस्टिक प्ले भी करो ज्यादा समय। तो आप गाते भी हैं, अभिनय भी करते हैं जी। कौन सा रोल करते हो विदेशिया में? क्या? नहीं, अभी तो रोल नहीं, मैं सर ज्वाइन ही किया हूँ, 8-10 महीने हो ही रहे। मैं तो कोरस में ही हूँ। अच्छा, कोरस में। समाजी जो ठीक है, पर अपनी प्रैक्टिस कीजिए, अपनी प्रैक्टिस आप लगातार कीजिए। ठीक है। रियलिस्टिक प्ले में तो आप ही का प्ले देखा था 17 फरवरी को, आधे अधूरे। हाँ, तो वो स्क्रिप्ट लेके आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। यस सर। रियलिस्टिक प्ले के लिए आप पूछिए। थैंक यू सर। रियलिस्टिक स्पीच के लिए वो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। यस सर। जी। हेलो सर। हेलो। हाँ, बोलो। कोई सर मेरा एक सवाल था। एक शब्द होता है सा, जो 3 तरीके से बोला जाता है, एक दंतव्य, एक तालव्य। सर जो तीसरा है उसका उच्चारण कैसे करें? हेलो। देखो, दंत सा है। दंत सा जो दांत के पीछे जीभ लगता है, जीवा। जी सर। दंत सा जो हुआ, दांत के पीछे जीभ लगता है। मूर्धन्य श हुआ, वो जो है मूर्धा के पीछे जीवा लगती है। मूर्धा सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है और नहीं जीभ जाके लगता है। हेलो। जी, अभी आ रही है? हाँ सर, आपका मोबाइल एक जगह आप रख देंगे तो वो बार बार नेटवर्क छोड़ पकड़ नहीं करेगा। हाँ, नहीं, ठीक है। जी जी जी, बताएं। हाँ, अब कौन पूछने वाला था? नहीं, किसी ने पूछा कि एक तालब श हुआ, एक दंत स हुआ और एक मूर्धन्य श हुआ, तीनों के उच्चारण। हाँ, तो तालब श जो होता है वो तालू में जाके जीभ लगती है। जीवा जो है तालू को टच करती है। तवर्ग जो कहते हैं उसमें, और मूर्धन्य श में मूर्धा के पास, मूर्धा के पीछे जीवा लगती है, दांत के ऊपर। और दंत स में दांत के पीछे जीभ लगती है। और उसके लिए सबसे एक सही शब्द है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें तीनों ही अक्षर हैं, वो है शास। सर आवाज नहीं आ रही। उसकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार बोल बोल के। सर फिर से बोलिए। आवाज नहीं आ रही अभी? हाँ, फिर से बोलिए। हाँ, अभी आ रही है। हेलो।
अभी करी है थोड़ी सी, अब अभी आ रही है क्या? जी जी जी। हेलो हेलो। ये नेटवर्क नहीं आ रही है सर। नहीं सर। हेलो। एक मिनट बस रुकिए, मैं देखता हूँ कहाँ ये। महाराज अभी मोबाइल बताइए। सर आप मोबाइल एक अभी जगह आ रही रख है क्या? दीजिए। हाँ अभी आ रही है, लेकिन नहीं मोबाइल एक जगह जी। मेरे घर की थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि नेटवर्क में बड़ी स्थिति यहाँ की खराब है, तो थोड़ा सा भी 1 इंच इधर उधर होता है ना। जी तो बिल्कुल। अभी आ रही है क्या? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, आ रही है, आ रही है। आ रही है जी। हाँ हाँ। सर आप अपनी बात रिपीट करिए जो कह रहे थे आप। अभी आ रही है, आवाज आ रही है, मैं बोलूं? हाँ जी हाँ बोलिए बोलिए। जी मैं कह रहा हूं कि किसी ने पूछा था कि दंत स, तालब श और मूर्धन्य श में क्या अंतर है। जी। एक का उच्चारण जो है जिसमें जिह्वा तालु में जाकर लगेगी जी ऊपर, जी। दूसरे में मूर्धन्य श जो है उसमें दांत के ऊपर मूर्धा में मसूड़े के पिछले हिस्से में जीभ लगेगी, और जो दंत स है, दंत स में दांत के पीछे लगेगी, दांत के पीछे, मूर्धा के पीछे और तालु में। तो ये 3 उच्चारण के उद्गम स्थल हैं, तीनों स, श और श के। और उसके लिए शीर्षासन नाम का जो शब्द है जी वो बिल्कुल सही है, जिसमें तीनों के तीनों अक्षर आ जाते हैं। ठीक है, तो फिजिकली भी करें वो बहुत अच्छा है शीर्षासन, और ये शब्द भी बोले। थैंक यू सर। और कोई? कोई और है बात करने के लिए? डरिए मत, पूछ लीजिए जितना पूछना है। हेलो जी जी बताइए। सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम अक्षय कुमार है। बोलिए सर, एक रंगकर्मी के तौर पे सर, कविता, कहानी या नाटक जब हम पढ़ते हैं सर, तो किन किन बातों पे ध्यान रखने की आवश्यकता होती है सर? सबसे पहले तो अक्षय ध्यान ये रखना है कि किसी भी शब्द को अपना माने मतलब मत दो। हर शब्द का अपना मतलब है, ठीक है? पहले उस शब्द का जो मतलब है वो प्रतिध्वनित होने दो। पहले आपके लिए पूजा एक शब्द है तो पूजा, दूजा एक शब्द है तो दूजा, उसमें पूजा में भक्ति भाव पहले मत लाइए। आप समझ रहे हैं? यस सर, तो नीरस। जो शब्द जैसा है उसको पहले उच्चारित होने दो। चाहे कविता पढ़ें, कहानी पढ़ें, नाटक पढ़ें, यात्रा वृतांत पढ़ें, रिपोर्टाज पढ़ें, या किसी तरीके का अखबार पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, कोई मैसेज पढ़ें, पहले शब्द पढ़िए। शब्द का, हर शब्द का अपना अर्थ है, और उसके बाद चरित्र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कैरेक्टर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्टर उसको अपना अर्थ देता है।
तो शुरुआत में ही हम ऐसा करने लगते हैं अभिनेता के तौर पे कि अपना अर्थ देना शब्दों को शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहले ही हम पहली बार में ही परफॉर्मेंस में घुस जाते हैं, नहीं, उसकी बिल्कुल जरूरत है। ठीक है, फ्लैट मतलब सर इनिशियली शुरुआत में सर फ्लैट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसके अंतर्निहित बताता होगा। फ्लैट के अलावा शब्द का अपना एक झंकार है ना, वो रहने दीजिए। समझ गए? यस सर। मान लीजिए आधे अधूरे की पहली स्पीच है, फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं और क्या आशा कर रहे हैं मेरे बारे में। आप शायद सोचते हो कि मैं एक निश्चित इकाई हूं इस नाटक में, तो ऐसे पढ़िए। फिर धीरे धीरे जो है ना, शब्द अपनी तरफ से इंडिकेट करता है कि मुझे ऐसे बोलो। फिर कहानी अपनी तरफ से कहता है कि शब्द का इस कहानी में ये माने मतलब है। फिर चरित्र कहता है कि नहीं, कहानी में ये माने मतलब है, शब्द का ये मतलब है, पर मैं इस मतलब को और सघन बना के और घनीभूत करके मैं इस तरीके से बताता हूं। समझ रहे हैं? यस सर। कई यात्रा है, पहले अलग अलग पड़ाव तक जाइए, सीधे मंजिल पर मत पहुंचिए। ठीक है? यस सर। मेरे कहने का मतलब है, समझ रहे हैं आप? जी सर, बिल्कुल सर, समझ रहे हैं हम। और कुछ? बस मेरा तो यही सवाल था सर। जी ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद बहुत बहुत आपको भी। चलिए नेक्स्ट। मैम बंटी सर पूछ रहे थे भोपाल से कुछ क्वेश्चन, उन्होंने पूछा नहीं। अरे बंटी सर तो सब जानते हैं, बंटी सर क्यों पूछ रहे हैं? बंटी सर तो दूसरों की घंटी बजाते रहते हैं। हाँ बंटी बताइए। विजय, हाँ मैं ये जानना चाह रहा था, हाँ, कोई भी नाटक में जब आदमी एक की रोल करता है, बड़ा रोल करता है, हाँ, और कई बार जब शो होता है उसका और कहीं ज्यादा ऑडियंस होती है ज्यादा, तो बहुत एक्साइटेड होता है वो, और शुरू में ही अपनी काफी कुछ एनर्जी लगा देता है, जो कि बाद में जाते जाते तक सस्टेन नहीं हो पाती है। उसका क्या मैनेजमेंट करना चाहिए अगर उसके कि 1.5 घंटा या 2 घंटे का नाटक है, तो नाटक में पूरी आवाज अंत तक वो बैलेंस रहे? इसमें क्या मतलब, कैसे इसको प्लान करना चाहिए या कैसे इसको मैनेज करना चाहिए आवाज को, कि वो एक्साइटमेंट को भी कंट्रोल करते हुए, नो डाउट परफॉर्मेंस करने का एक एक्टर को मतलब एक मजा रहता है, लेकिन उन सबको कंट्रोल करते हुए कैसे उस टाइम को मैनेजमेंट करें, आवाज को कैसे मैनेजमेंट करें कि वो आखिरी तक अपना प्रभाव रखे? देखो, अगर वो शौकिया रंगकर्मी है, शौकिया मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूं कि कोई नया अभिनेता है जिसको अपने ऊपर उतना बिलीफ है या नहीं है, या निर्देशक के तौर पे आपको लगा कि इस कैरेक्टर को ये ज्यादा बेहतर तरीके से निभा सकता है, तो उसमें बहुत सारी जिम्मेदारी निर्देशक की भी बन जाती है। हाँ। और कोई एक, हाँ, बहुत सारी जिम्मेदारी निर्देशक की भी बन जाती है। उसमें उसको समझाना और बताना पड़ता है कि पक्का आप भुक्खड़ मत नहीं हो, अभिनेता हो, पूरा खाना तुम्हारा ही है, तुम्हें ही खाना है, तुम्हें ही पचाना है। ऐसा ही नहीं है कि पहले ही सारा कुछ खा लो। धीरे धीरे चीजें आएंगी और बाद में मेवा मिष्टान बाकी चीजें भी आएंगी, उसके लिए भी जगह बचाए रखो। तो उस तरीके से जो है ना, खान पान, नित्य स्नान, खेती बाड़ी, जीवन को समझते हुए अगर चीजों को रचेंगे ना, तो चीजें बड़ी आसान हो जाती। आप कोई अलग प्लेनेट की चीज हैं, अलग तरह की आपकी सोच होनी चाहिए। आप बात करने के पहले इतने विचार मुद्रा में होंगे,
ऐसा कुछ नहीं है, चीजें बिल्कुल बदल गई है यार, ये पहले से ही बदली हुई थी। हमने जो है ना बहुत कुछ जामा ओढ़ दिया है या उड़ा दिया कि हम कुछ एकदम अलग तरीके से अलग लोग हैं और हमें अलग तरह से बिहेव करना चाहिए। 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने कम से कम इतनी रिहर्सल तो होती है, और रिहर्सल तो वही चीजें संयोजित करने के लिए होती है, वही चीजें प्लान करने के लिए होती है। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ के बाद स्थिति ऐसी होती है कि आपको अपना नोटेशन बिगिनिंग में ही मान लो बदल देना पड़े, स्थिति ऐसी है, तो फिर से आपको सांस लेके धीरे धीरे चीज को अपने लीक पे, अपने रास्ते पे लाना पड़ेगा। उसकी एज सच मुझे कोई प्लानिंग नहीं दिखती बंटी, कैसी प्लानिंग। एक बैक ऑफ द माइंड में जो है ना, आप उतने सजग रहने चाहिए, और अगर एक्टर सीजन्ड है तो वो चीज, वो दिक्कत शायद नहीं होगी। नहीं, और हो भी जाती है तो वो संभाल पाएगा। नए बच्चों के लिए था कि जो नए बच्चे करते हैं ना, कई बार तो एक्साइटमेंट में कर जाते हैं नए बच्चों के लिए तो मुझे लगता है कि उनको अपने रास्ते छोड़ देना चाहिए। प्रैक्टिस में किसी तरीके की कोई कोताही नहीं करनी चाहिए, कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। रन थ्रू पूरे हों, और बीच बीच में रन थ्रू के बाद आप रोजाना बताते रहें, या जो सीन पे रन थ्रू के स्टेज में आने लगा नाटक, उसके बाद भी तोड़ तोड़ के आप एक एक सीन पे, छोटे से छोटे सीन के हिस्से पे भी अगर काम करवा रहे हो, सीन वर्क करवा रहे हो, सफाई करवा रहे हो, उस समय आप चीजें उनको फीडबैक देते रहो। अगर वो स्टेज पे एक बार चले गए तो वो निर्देशक के हाथ से चीज चली जाती है। जैसे बेटी मैके से ससुराल पहुंच गई, अब वहां पैरेलल अगर आप फीडबैक दोगे कि हर बार वो विंग्स में आए और अब आप कुछ बताओ, तो वो चीज और बिगड़ जाएगी, और तिक्त हो जाएगा। मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि कुछ ऐसे निर्देशकों के साथ मैंने काम किया जो शुरुआती दौर में कोई बड़ा रोल कर रहा हूं, पंकज भाई के एक नाटक में था, पंकज सक्सेना के एक नाटक, बादल सरकार का एक नाटक था बाकी इतिहास, उसमें सीतानाथ मैं कर रहा था। बोलते थे अरे एनर्जी नहीं है, बढ़ाओ बढ़ाओ, कुछ करो, ये करो, जो भी कुछ। अब वो कान में कुछ ऐसा, तो ऐसा तनाव लेके मैं जाता था कि जो मेरा अपना सुर तय है, उस सुर से उछल के कहीं और चला जाता था चीज। तो वो चीज कहीं और चली जाती थी ना, तो ऐसा हो जाता था कि ये सड़क जो है 40 के रफ्तार पे चलने के लिए तो सही है, और उस पे गाड़ी अगर 100 के रफ्तार पे आपने दौड़ाना शुरू कर दिया तो और आपके हाथ से जो है ना बैलेंस चला जाता है। तो बड़ा नाजुक सा है। हमारा ये 40 मिनट भी खत्म होने वाला है, मेरे ख्याल से 15-20 सेकंड बचे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर हम सब आपका थैंक यू कहते हैं। हालांकि बातें अधूरी रह गई है, फिर किसी दिन इसी तरह से एक बार और एक सेशन हम लोग करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, और बहुत सारे यंगस्टर्स से, और ये अच्छी बात